संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के 6वें अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं सर्वज्ञ देव द्वारा बताए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर और समझते हैं जीव और पुद्गलों के मिलने से होने वाले कर्मों के आश्रव को। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब देखो, यहाँ की दया में, भूत दया में और व्रती दया में भी अंतर आएगा। समझ आ रहा है? भूत दया में तो हमें इसलिए दया करते हैं कि उनकी ऊपर कोई और है नहीं है और वो जो है दीनहीन से हो रहे हैं। लेकिन व्रती कभी दीनहीन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको देख करके हमारे मन के अंदर हमारा मन कपने लग जाता है कि देखो हमारे पास तो सब कुछ है, हम समर्थ हैं और ये किसी की सहायता नहीं चाह रहे हैं, शायद ये कुछ हमारी सहायता ले लें। तो उनके ऊपर भी जो है इस तरह का उपकार करने का, दया करके, दया के भाव के साथ उनके साथ कुछ करने का जो आपका मन बनेगा, यह भी अनुकंपा का भाव कहलाएगा। लेकिन ये जो अनुकंपा करने के लिए जो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। एक के लिए तो जो है दीनहीनता होगी, वो चिल्लाएगा, जो भूत के रूप में स्वीकार किया गया है ना। लेकिन जो व्रती के रूप में है वो कुछ नहीं कहेगा, उसके लिए आपको खुद सोचना है। ये अनुकंपा में अंतर हो जाता है। तो ये ना समझें कि हम उसके ऊपर दया कर रहे हैं। व्रतियों के ऊपर क्या दया की जा सकती है? क्या व्रती दया के पात्र होते हैं? तो दया से मतलब यह है कि उनके ऊपर भी अगर कोई बाधाएं आती हैं तो उसे भी हम अपनी बाधा मान करके उसे दूर करें। वो तो अपनी बाधा सहन करेगा ही, क्योंकि उसे पता है कि हम जितना सहन करेंगे उतनी हमारी कर्म की निर्जरा होगी। लेकिन अगर हम उसकी बाधा को दूर करके अपने भावों में पुण्य आश्रव करना चाहते हैं तो वो तुम्हारे लिए निमित्त है। और भूत की अनुकंपा से जो पुण्य आएगा उससे विशिष्ट पुण्य व्रती की अनुकंपा से आएगा, क्योंकि सामान्य और विशेष दोनों में अंतर होता है। समझ आ रहा? एक सामान्य नागरिक होता है और एक प्रथम नागरिक होता है। दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। नागरिक तो सभी होते हैं। प्रधानमंत्री भी एक नागरिक हैं, राष्ट्रपति भी एक नागरिक हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी एक नागरिक है और एक कोई जो है प्लेटफॉर्म पर घूमने वाला भी नागरिक है। समझ आ रहा है? लेकिन उन सबके अपने अपने पुण्य के कारण से, अपने अपने पद के कारण से, अपने अपने ज्ञान के कारण से सब में अंतर अलग अलग है। तो जिस व्यक्ति के साथ जुड़ करके हम जिस तरीके की सहायता करेंगे, हमारे अंदर पुण्य का आश्रव उसी क्वालिटी का होगा। एक क्वालिटी के सभी पुण्य नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि हम देखते भी हैं कि पुण्य के फल सबको अलग अलग मिला करते हैं। वो इसीलिए मिलते हैं कि सबने पुण्य अलग अलग भावों से, अलग अलग जीवों के आश्रय से बांध रखे। तो पुण्य एक तरीके का नहीं होता। आप जिसकी सहायता कर रहे हैं, हो सकता है उस सहायता के पुण्य के कारण से आपके अंदर उस तरह की सहायता का बंध हो जाए कि आपको कभी, आपने किसी रोगी की सहायता की कि तो आपको कभी रोग ना हो। आपने किसी अंधे के लिए कोई सहायता की, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। आपने किसी लंगड़े के लिए कोई सहायता की, आपको कभी पैर नहीं टूटेंगे। तो जो सहायता आप जिस तरह से कर रहे हैं, आपको उतना ही फल मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें जब कोई विशिष्ट पुण्य के साथ की जाती हैं तो विशिष्ट पुण्य में सामान्य गर्वित हो जाता है। सामान्य में विशिष्ट गर्वित नहीं होता है। नहीं समझ आया? अगर आपने व्रती के लिए कुछ किया तो व्रती में विशिष्टता आ गई, तो उसके पुण्य से आपको ये जो सामान्य चीजें थी ये भी मिलेंगी और विशिष्ट भी मिलेंगी। ये विशेषता होती है। पढ़े लिखे लोग इस चीज को समझें
जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही हमारे लिए फीलिंग आएगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर कर्म का बंध होगा। तो वह हमारे उस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। और ऑब्जेक्ट अगर सुपर है, ऑब्जेक्ट अगर हाईएस्ट क्वालिटी का है, तो आपके अंदर पुण्य की क्वालिटी भी हाईएस्ट होगी। और ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने लोअर क्वालिटी का है, तो आपके अंदर पुण्य होगा लेकिन वो उसी क्वालिटी का होगा। तो लोग इस डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए जैन लोग भी बहुत भटके हुए होते हैं। उन जैन लोगों को ये चीजें सुनाओ, सिखाओ कि जो जैन लोग ये कहते हैं कि हमेशा व्रतियों का ही उपकार क्यों करना, हमेशा इन्हीं के लिए ही क्यों सोचना, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए क्यों नहीं सोचते हो तुम। तो उनके अंदर भी यह ज्ञान होता है, इसलिए वह महत्व किसको देना है ये जानते हैं। ऐसा नहीं कि उनके बारे में नहीं सोचते, लेकिन किसको महत्व देने से हमारे अंदर क्या होगा ये ज्ञान आपको होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये बहुत अच्छा बात है और बहुत अच्छा ज्ञान है। इसे आप अपने बच्चों को समझाएं। जो पढ़े लिखे लोग आज के क्वेश्चन करते हैं कि हमें जो अनाथालय हैं, गरीब हैं, उनके लिए दान करना है, हमें क्यों किसी के लिए कुछ देने की चेष्टा करना है ना। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है जो उनकी समझ में आना चाहिए। जो व्यक्ति समर्थ है, बलवान है, वो आपसे सहायता नहीं मांग रहा है, लेकिन अगर आप उसके लिए किसी भी तरह की सहायता कर रहे हो तो वह आपके अंदर इतना पुण्य अर्जित करेगा कि वह भी आप उस पुण्य के कारण से कभी असमर्थ नहीं रहोगे, उसी की तरह बलवान होगे। और फिर भी अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी आपत्ति आएगी तो फिर उस पुण्य के कारण से तुम उस आपत्ति से बच जाओगे। और जो सामान्य है वो भी करने को है, मना नहीं है, लेकिन उससे उतना ही होगा। लंगड़े को पैर लगाए हैं तो भगवान क्या करेगा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे लिए इतना बंदोबस्त कर देंगे कि तुम्हारे पैर अगर कभी या तो टूटेंगे नहीं, या टूटने की नौबत आएगी तो बच जाएंगे, एक्सीडेंट होते होते बच जाएगा, या अगर हो भी गया तो जल्दी ठीक हो जाएगा। कभी ऐसी जगह पर हो गया जहां पर कोई भी नहीं था, अचानक से आपकी सहायता करने के लिए पुण्य सामने आ जाएगा, कोई ना कोई सहायता करने के लिए आ जाएगा, आपको बचा करके सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा, ये तब हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी न हो, उसके लिए भी तो ये पुण्य होता है जिस पुण्य के कारण से ऐसी घटना ही ना घटे। समझ आ रहा है ना। तो विशेष पुण्य और सामान्य पुण्य, एक ऑर्डिनरी पुण्य है और एक स्पेशल पुण्य है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस चीज में कितना इंटरेस्ट, कितने भावों से कौन से पुण्य का बंध किया है। समझ में आ रहा है। तो अनुकंपा में दोनों चीजें हैं, भूतों के प्रति भी अनुकंपा रखो और व्रतियों के प्रति भी अनुकंपा रखो, और दोनों के डिफरेंस को भी जानो, है ना। ये चीजें लोगों की समझ में आनी चाहिए सूत्रों के माध्यम से। जिन धर्म किसी के लिए मना नहीं करता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किससे हमें कितना फायदा मिलेगा। समझ आ रहा है। तो पढ़े लिखे लोग जो व्रतियों पर, महाव्रतियों पर अनुकंपा करने से अपने आप को रोकते हैं, या जो कर रहे होते हैं उनको रोकते हैं और कहते हैं कि इनके लिए करो, इनके लिए करो, करने की मनाही नहीं है, लेकिन उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि इसकी बराबरी ये नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है ना। ये दोनों चीजें अपनी अलग अलग क्वालिटी है, और अलग अलग क्वालिटी के वाले ये पुण्य है, अलग अलग क्वालिटी का ये अनुकंपा है, अलग अलग क्वालिटी का इससे अपने अंदर पुण्य का आश्रय होगा, और अलग अलग उसका हमें पुण्य का फल मिलेगा। ऐसा। अब देखो, दान अलग चीज आ रही है। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज आती है दान। ये दान क्या है? स्व जो अपने पास में है, स्व वस्तु का, स्व धन का, स्व द्रव्य का, दूसरे के लिए दान करना। किस लिए करना? इससे स्व का भी अनुग्रह हो और पर का भी अनुग्रह हो। दान में क्या होता है? स्व का भी उपकार हो, पर का भी उपकार हो। जो दान दिया जा रहा है वो दान इस भावना से दिया जा रहा है कि ये हमने दे दिया। किस लिए दे दिया? उपकार करने की अपेक्षा से दे दिया, और इसमें उपकार हमारा भी होना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं स्व उपकार किससे होगा?
स्व माने आत्मा, आत्मा का उपकार तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से होगा। तो जब आप दान की श्रेणी में आओगे, दान देने के भाव में आओगे, तो आचार्य कहेंगे ऐसे दान दो जिससे आपके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के प्रति भाव जमे और वही भाव आपके अंदर उत्पन्न भी हो। तो जो सम्यक चारित्र का पालन कर रहे हैं, जो सम्यक ज्ञान के साथ जी रहे हैं, या सम्यक ज्ञान को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, या सम्यक दर्शन के लिए जो कारण बन रहे हैं, उनके लिए जो आप डोनेट करेंगे, वो जो आप दान देंगे, उस व्यवस्था से आपको लौट करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव उत्पन्न होंगे। वो आपके स्व उपकार में कारण भाव होंगे। समझ आ रहा है? जिनालय, जिनवाणी, जिन श्रुत जिसे कहते हैं, जिन गुरु, इन्हीं को दान देने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे आपके अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव आएगा, इससे उस आत्मक पुण्य होएगा, इसलिए कहा जाता है। तो दान अलग चीज है और अनुकंपा अलग चीज है। इस दान का प्रकरण आगे और समझाया जाएगा। सराग संयम ये भी पुण्य आश्रव का कारण है। संयम माने होता है इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इन संयम को बना करके रखना। लेकिन राग का अभाव नहीं हो पाता, तो जब तक राग का अभाव नहीं है तब तक इस संयम को कहा जाता है सराग संयम। समझ आ रहा है? अब राग का अभाव तो होगा 10वें गुण स्थान में जाकर के, 10वें गुण स्थान तक राग है, तब तक उस संयम को कहा जाएगा सराग संयम, है ना। 10वें गुण स्थान के बाद जो संयम है उसका नाम है वीतराग संयम। तो सराग भाव के साथ में भी जहां तक प्रवृत्ति संभव है 6वें 7वें गुण स्थान तक, वहां तक भी जो संयम का भाव रहता है, उस संयम भाव में राग भी जुड़ा रहता है, और उस राग भाव के साथ में पुण्य कर्म का आश्रव होगा। संयम का पालन भी कर रहा है, लेकिन राग भाव के साथ में वह प्रवृत्ति कर रहा है, जिसके कारण से उसे पुण्य बंध का निरंतर बंध होगा, पुण्य का आश्रव होगा। अब राग कैसा होता है समझ आ रहा है? आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, भगवान की वंदना कर रहे हो, आप उपदेश दे रहे हो, उपदेश सुन रहे हो, ग्रंथ लिख रहे हो, ग्रंथ पढ़ा रहे हो, इन सब में राग जुड़ा हुआ है। बिना राग के नहीं होता ये। क्या समझ आ रहा है? किससे राग? भगवान से राग, तो भगवान की वंदना करने जा रहा है। जिनवाणी की राग, तो जिनवाणी में लगे रहते हैं। समझ आ रहा है? श्रावकों से राग नहीं, जिनवाणी से राग, है ना। कि जिनवाणी से इतना राग है कि वो जिनवाणी सुनाएगा, श्रावकों को सुनाएगा, लेकिन राग श्रावकों से नहीं है। राग किससे है? जिनवाणी से। जिनवाणी के राग के कारण से वो श्रावक को और कुछ नहीं सुनाएगा, वो केवल जिनवाणी सुनाएगा, ताकि तुम्हारे अंदर भी जिनेंद्र भगवान की ये वाणी के प्रति राग पैदा हो जाए। समझ में आ रहा है? तुम्हारे अंदर भी राग पैदा हो जाए। तो ये सरागता है और संयम भी है ना। संयम भाव के साथ में वह अपने संयम का पालन करते हुए दूसरों के लिए भी यह राग भाव के साथ में जब प्रवृत्ति करता है, तो उसके लिए ये पुण्य आश्रव होता रहता है। तो सराग संयम में जो राग के साथ संयम का पालन है, वो सब सराग संयम में आ जाता है। अगर हम देख के भी चल रहे हैं तो हमें आखिर उस जीव से राग हो गया, राग के ही तो कारण से हम उसको बचाएंगे, द्वेष के कारण से तो हम उसको मार देते। समझ आ रहा है ना। तो राग के कारण से हम उसको मारेंगे नहीं, उसकी रक्षा करेंगे, रक्षा का भाव रखेंगे, बच जाए, जीवित रहे, हमारी प्रवृत्तियों से उसको कोई घात ना पहुंचे। तो ये सब जो प्रवृत्त्यात्मक संयम है, ये सब सराग संयम में आता है। और वह संयम जो उसके लिए स्वयं में तो अपना इंद्रिय संयम और प्राणी संयम माने जीवों की रक्षा करने के लिए जो संयम अपनाए हुए वो भी है, और इन सब के पीछे राग का अनुबंध भी चल रहा है। तो ये सराग संयम आचार्य कहते हैं निरंतर पुण्य आश्रव का हेतु होता है ना। अब आदि और लिखा हुआ है, तो आदि में ये जान लेना कि जो पूरा सराग संयम नहीं रख रहे हैं, महाव्रती रूप नहीं है,
तो जो देश संयम है, संयमा संयम है, वो भी सराग संयम के साथ ही होता है, वो भी पुण्य आश्रव का हेतु होता है। जो व्रत लेते हैं, अणुव्रत लेते हैं, या किसी भी तरीके से अणुव्रतों में भी कोई छोटे छोटे भी कोई थोड़े बहुत नियम लेते हैं, मूल गुणों का पालन करते हैं, वो भी सब इसी में आ जाता है। आदि शब्द में सब आ जाता है। यहाँ तक कि आदि शब्द में इतना भी आ जाता है कि अब कोई भी आदमी किसी भी तरीके से, मान लो एक होती है अकाम निर्जरा, है ना। अब अकाम निर्जरा में क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर कष्ट में पड़ा हुआ है और पराधीनता के कारण से भी वो भोग उपभोग की सामग्री से दूर है, तो भी उसके लिए कुछ ना कुछ पुण्य का आश्रव हो जाता है। समझ आ रहा है? जैसे किसी ने किसी को बंद कर दिया कमरे में, तो वह, या जेल में बंद कर दिया, तो वह अब उस भोग उपभोग की सामग्री से दूर हो गया, उसके लिए भी पुण्य का आश्रव होएगा। समझ आ रहा है? लेकिन उसके अंदर इतना संतोष होना चाहिए कि अगर हमारे लिए यह सब जो हो रहा है, ये हमें भोग रहे हैं, तो उसे याद आना चाहिए कि ये सब हमारे ही अपने कर्मों का फल है। कुछ ना कुछ पुण्य का बंध वो परतंत्रता के कारण से भी कर लेता है। ये अकाम निर्जरा में आ जाता है, तो इससे भी पुण्य का बंध होता है। छठे अध्याय जैसे जटिल विषय को सुनकर मन में शंकाएं आना स्वाभाविक है। हमारे द्वारा दिन भर में किए गए कार्यों से असंख्यात कर्मों का आश्रव होता है। उसे अच्छे से समझने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि जैन साइकोलॉजी संबंधी कोई भी प्रश्न आपके मन में स्पष्ट नहीं है, तो बिना किसी विलंब के आप अपनी शंकाओं को मुनिश्री तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आश्रव के कारणों को समझना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। अपनी शंकाएं भेजें go.arham.yoga/ttv शंका पर या QR कोड को स्कैन करें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना पुण्य एक तरीके का नहीं होता है। हम जिस तरह के भावों से और व्यक्ति के आश्रय से पुण्य बांधते हैं, पुण्य आश्रव भी उसी क्वालिटी का होता है। ऑब्जेक्ट अगर हाईएस्ट क्वालिटी का है, तो पुण्य की क्वालिटी भी हाईएस्ट होगी। भूत दया से विशिष्ट पुण्य व्रति दया से आता है। इनमें सामान्य और विशेष का अंतर है। विशिष्ट पुण्य में सामान्य गर्भित हो जाता है, सामान्य में विशिष्ट गर्भित नहीं होता। सामान्यतः हम जिस तरह से सहायता करते हैं, हमको उतना ही फल मिलता है। जैसे रोगी की सहायता करने से आपको रोग ना होना, लेकिन व्रति के लिए कुछ करने से इनमें विशिष्टता आ जाती है। जैन लोग इन डिफरेंस को ना समझकर भटकते हैं, सोचते हैं हमें हमेशा व्रतियों का ही उपकार क्यों करना, सामान्य लोग के लिए क्यों नहीं। जैन धर्म में किसी के लिए अनुकंपा के लिए मना नहीं है, लेकिन हमें ज्ञान होना चाहिए कि भूतों और व्रतियों के प्रति अनुकंपा में पुण्य की क्वालिटी अलग अलग है और हमें महत्व किसे देना है। अनाथालय में गरीब को दान देने के लिए मना नहीं है, उससे भी पुण्य होता है। लेकिन जो सहायता नहीं मांग रहा है, ऐसे समर्थ बलवान व्यक्ति की सहायता करने से पुण्य के कारण से आप कभी असमर्थ नहीं होंगे। सामान्यतः लंगड़े को पैर लगाने पर आपके कर्मों के कारण आपके पैर या तो टूटे नहीं या टूटने से बच जाएंगे, एक्सीडेंट होते होते बच जाएंगे या जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन विशेष पुण्य से ऐसी घटना ही नहीं घटती। तीसरा कारण दान है। इसमें स्ववस्तु, स्वधन, स्वद्रव्य दूसरे के लिए दान करते हैं। इससे स्व और पर दोनों का उपकार होता है। आचार्य कहते हैं कि स्व उपकार तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से होगा। इसीलिए जो दान हमारे अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के भाव उत्पन्न करे, उन्हें दृढ़ करे, वही दान की श्रेणी में आता है। जैसे सम्यक ज्ञानी सम्यक चारित्र के पालक या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बढ़ाने वाली चीजों के लिए किया गया डोनेशन। इसीलिए जिनालय, जिनवाणी, जिन श्रुत, जिन गुरु को ही दान देने के लिए कहा जाता है।
पुण्य आश्रव का चौथा कारण सराग संयम है। इसमें इंद्रिय और प्राणी संयम बनाए रखते हैं, लेकिन राग का अभाव नहीं हो पाता। यह प्रवृत्ति 6वें 7वें गुण स्थान तक संभव है और इसमें पुण्य का बंध निरंतर होता है। 10वें गुण स्थान में राग के अभाव में संयम को वीतराग संयम कहते हैं। सराग संयम में भगवान की वंदना करने में, उपदेश करने में, सुनने में, ग्रंथ पढ़ने में, लिखने में आदि सभी क्रियाओं में राग जुड़ा होता है। भगवान से राग के कारण उनकी वंदना करते हैं। जिनेंद्र वाणी के राग के कारण उसे श्रावकों को सुनाते हैं ताकि उन्हें भी जिनवाणी से राग हो जाए। उन्हें श्रावकों से राग नहीं होता। जीव से राग के कारण वे देखकर चलते हैं ताकि उनका घात ना हो। यह सरागता है और संयम भी है। सूत्र में आदि शब्द से यहाँ महाव्रती रूप पूर्ण सराग संयम ही नहीं, देश संयम या संयमा संयम भी लेना है। अनुव्रति, मूल गुणों आदि नियमों के पालक भी इसी में आते हैं। यहाँ तक अकाम निर्जरा भी इसमें आती है, मगर उसके पुण्य की क्वालिटी अलग है। अकाम निर्जरा में व्यक्ति पराधीनता, रोग आदि के कारण भोग उपभोग की सामग्री से दूर हो जाता है। जैसे जेल में बंद होने के कारण उसके लिए भी पुण्य का आश्रव होता है। उसे संतोष करना चाहिए कि हम ये सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, स्व और पर के अनुग्रह के लिए स्वद्रव्य को पर के उपकार की अपेक्षा से देने को क्या कहते हैं? भूत, अनुकंपा, दान, संयम। अध्याय 6 की कक्षा 13 के आज के सवाल का सही उत्तर है साता वेदनीय कर्म। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।